बारे में कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व क्या होता है, वस्तु की, कोई भी वस्तु का क्या होता है, ये गुण होता है। ठीक है, वस्तु का क्या होता है, ये गुण होता है। ठीक है, और हर वस्तु इस गुण के कारण अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, ये विरोध करता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जो कि वस्तु का गुण होता है और हर वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, मतलब अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है, तो जड़त्व का नियम ये कहता है कि अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो वो वस्तु अपनी यथावत अवस्था में बनी रहती है। मतलब अगर स्थिर है तो सदैव क्या होती है, स्थिर ही होती है। ठीक है, और गतिशील अवस्था में है तो क्या होगी, वो गतिशील है तो हमेशा क्या होगी, वो गतिशील ही होगी। ठीक है, ये कहता है जड़त्व का नियम। कब तक रहेगी, जब तक हम इस पर बाहर से बल नहीं लगाते हैं, बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तब तक कोई वस्तु क्या करेगी, अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करेगी। जैसे ही बाहर से हम बल लगाते हैं तो स्थिर वस्तु क्या हो जाती है, गतिशील करने लग जाती है। ठीक है, और गतिशील वस्तु क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ये होता है जड़त्व का नियम। ठीक है, तो जड़त्व के नियम में हम प्रश्न ये आता है कि क्या जड़त्व सभी वस्तुओं में जड़त्व होता होगा और सभी वस्तुओं को जड़त्व एक समान होता होगा, नहीं होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि मान लो ये खाली बोतल है। ठीक है, ये क्या है, खाली बोतल है, एक खाली बोतल है और एक लेते हैं हम पानी से भरा हुआ बोतल लेते हैं। ठीक, पानी से भरा हुआ बोतल, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक, ये खाली है। तो खाली बोतल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, इसकी अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आसानी से नहीं उठा सकते हैं। ठीक, इसके लिए हमको ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही मान लो कोई बॉक्स है। ठीक है, कोई बॉक्स है मान लो। ठीक, ये क्या है, बॉक्स है जो कि किससे भरी हुई है, ये खाली है। ठीक, ये क्या है, अभी खाली है। वहीं पे अगर हम बात करें कोई बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है जो कि क्या है, पुस्तक से भरी हुई है। ठीक है, पुस्तकों से क्या है, ये भरी हुई है, मतलब इसकी अपेक्षा ये भारी है। ठीक है, तो हम आसानी से खाली बॉक्स को हटा सकते हैं, इसकी अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो पुस्तकों से भरी है बॉक्स, उसको हम हटाने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि हर वस्तु का जड़त्व क्या होती है, अलग अलग होती है। हर वस्तुओं में जड़त्व होती है, जड़त्व का गुण हर वस्तु में पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, तो खाली खाली है मतलब जिसका द्रव्यमान कम है। ठीक है, भरा हुआ है मतलब उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। हाँ, तो जिस पदार्थ या जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसकी जड़त्व भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा, और जिसका जड़त्व ज़्यादा होगा उसको हम आसानी से उसकी अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। ठीक, तो जड़त्व इस बात पर निर्भर करती है कि कोई जो वस्तु है उस पर द्रव्यमान कितना है। ठीक है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उसका जड़त्व उतना अधिक रहेगा, और उसको हटाने के लिए, उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए हमको अधिक से अधिक बल की आवश्यकता होगी। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, ठीक है, जड़त्व की कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लो बस पर चलते हैं। ठीक है, बस पर हम बैठे हैं तो क्या होता है, अचानक से ब्रेक लग जाता है तो क्या होता है, वो आगे की ओर हम झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं, क्यों झुकते हैं, क्योंकि जड़त्व काम करता है वहां पे। जड़त्व क्या कहता है, कोई वस्तु अगर स्थिर है, ठीक है, तो स्थिर रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाते हैं। तो बस में जब हम चलते हैं तो बस में जब बस गतिशील होता है, ठीक है, अचानक से ब्रेक जब लगता है तो हमारा जो शरीर का निचला हिस्सा है वो आसानी से क्या होता है, स्थिर अवस्था में आ जाती है। लेकिन जड़त्व के कारण हमारा ऊपर वाला हिस्सा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, ये होता है जड़त्व का एग्जाम्पल। ओके, अब हम समझेंगे संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल, ठीक है,
एवं असंतुलित बल क्या होता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, देखो मान लो कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे वस्तु है, हम क्या करते हैं इसको धागा ए से, ठीक है, धागा ए से बांध देते हैं। ठीक है, इधर धागा बी से बांध देते हैं। ठीक, जो कि दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम धागा ए को पकड़कर खींचते हैं तो क्या होता है वस्तु खिसक जाती है किधर दाईं तरफ। ठीक है, दाईं तरफ खिसक जाती है। ठीक, वस्तु दाईं तरफ खिसक जाती है, मतलब इसकी स्थिति क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है। स्थिति क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बायां, ठीक है, बी धागे को खींचते हैं तो वस्तु किधर खिसक जाती है बाईं तरफ खिसक जाती है, मतलब इधर भी वस्तु की स्थिति क्या हो रही है परिवर्तन होती है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ क्या होता है असमान रूप से हम बल लगाते हैं, मतलब एक तरफ ज्यादा बल लगता है दूसरी तरफ कम बल लगता है। ठीक है, तब क्या होता है ये, इसे हम कहते हैं असंतुलित बल, और असंतुलित बल के कारण ही वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है परिवर्तित होती है। ठीक, वहीं पे हम बात करें संतुलित बल की, तो संतुलित बल में क्या होता है, ये वस्तु है। ठीक है, इधर है धागा ए, इधर है धागा बी। ठीक, अब धागा ए को हम खींचते हैं तो पी बल लगाते हैं, धागा बी को खींचते हैं तो क्यू बल लगाते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, दोनों तरफ मतलब पी बराबर क्यू, बराबर मात्रा में हम क्या करते हैं बल लगाते हैं। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति में क्या होती है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होती है। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या होते हैं समान रूप से बल लगता है। ठीक है, और संतुलित बल के लिए हम परिणामी बल की अगर बात करें, ठीक है, दोनों बल की अगर बात करें तो ठीक क्या होता है P बराबर वो है, ठीक है, Q है, तो नेट बल का मान क्या हो जाता है इसका, नेट बल जो रहता है परिणामी बल। ठीक है, नेट बल जो होता है वो संतुलित बल के लिए, संतुलित बल के लिए नेट बल का मान क्या हो जाता है, देखो P एक तरफ दोनों तरफ क्या हो रहा है विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P माइनस क्यू, क्योंकि दोनों एक वस्तु पर अलग अलग दिशा में बल लगाते हैं। ठीक है, तब क्या होता है यहाँ पे दोनों बराबर मात्रा में है। ठीक है, तो P बराबर क्यू है तो क्या होगा ये मान 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का, और फिर 0 आ जाएगा। ठीक, 0 आ गया मतलब समझ में आता है कि अगर हम किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमको असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। ठीक, असंतुलित बल के लिए नेट बल का मान क्या होता है, असंतुलित बल के लिए नेट बल का मान होता है या तो P लेस देन Q होगा। ठीक है, या तो या Q लेस देन P होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि असमान रूप से बल लगता है असंतुलित में, इसलिए नेट बल का मान या तो P पर ज्यादा रहेगा या फिर Q पर ज्यादा रहेगा, जिससे वस्तु की स्थिति में क्या होगी परिवर्तन हो जाएगी। ठीक।